औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। दुनिया में हर हुक्मरान के मुशीर होते हैं। ये मुशीर मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हुक्मरान को मशवरे देते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे मुशीर मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के पास थे। उनकी तादाद 9 थी और ये लोग उस वजह से नूरतन कहलाते थे। ये अपने अपने शोबे के इंतहाई ज़हीन और माहिर लोग थे और इन लोगों की वजह से अकबर बादशाह ने बरसगीर पर 49 साल 8 माह तक हुकूमत की और अकबर आजम कहलाया। किसी जमाने में एक बादशाह था जिसका एक मुशीर था, उसका नाम बिरबल था। यह इंतहाई ज़हीन और हाजिर जवाब शख्स था। एक दिन खाने की मेज पर बादशाह चाकू से सेब छील रहा था। चाकू फिसला, बादशाह की कलाई पर लगा और बादशाह जख्मी हो गया। बिरबल के मुंह से बेख्तियार निकला कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जख्मी हो गया हूं मगर तुम शुक्र अदा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बिरबल ने अर्ज किया, हुजूर, मैंने सियानों से सुना था कि इंसान को छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत से बचाती है। आपकी कलाई जख्मी हो गई है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, चुनांचे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बादशाह को यह जवाब पसंद न आया। उसने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने बिरबल को उठाकर जेल में फेंक दिया। बादशाह ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि बिरबल को 7 दिन तक भूखा प्यासा रखो, इसको खाने पीने के लिए कुछ भी ना दो। कुछ दिनों के बाद बादशाह शिकार पर चला गया। शिकार के दौरान वो 5 साथियों के साथ अपने लश्कर से बिछड़ गया। वो जंगल में गुम हो गया। इसी दौरान एक जंगली वेशी कबीले ने बादशाह को साथियों समेत पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। वो इस कबीले की देवी को भेंट चढ़ाने का दिन था। उस दिन जो भी उनके हाथ चढ़ता वो उसे पकड़कर देवी के सामने ज़िबा कर देते और उसके खून से देवी के बुत को नहलाते। वो बादशाह और उसके साथियों को लेकर सीधे कुर्बान गाह पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की कि मैं बादशाह हूं, मगर उनका कहना था कि आज के दिन हम किसी अजनबी की जान नहीं बख्श सकते। इसके बाद उन्होंने बादशाह के तमाम साथियों के सर उतार दिए और उनके खून से देवी के बुत को नहलाना शुरू कर दिया। इसके बाद बादशाह की बारी आ गई। उन्होंने बादशाह का सर उतारने के लिए जो उसका शाही लिबास उतारा तो उसकी कलाई पर बंधी हुई पट्टी देखी। उन्होंने बादशाह से पूछा कि यह क्या है। बादशाह ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं सेब काट रहा था, चाकू फिसला और मेरी कलाई पर लगा, जिससे मेरी कलाई शदीद जख्मी हो गई और काफी खून निकला। यह सुनकर वेश्यों ने मायूसी से सर हिलाया और कहा कि हम अपनी देवी को ऐसी कुर्बानी नहीं देते जिस पर कोई दाग लगा हो। इसके बाद उन्होंने बादशाह को रिहा कर दिया और कहा कि तुम जा सकते हो, आज से तुम आजाद हो। बादशाह को फौरन बिरबल की बात याद आ गई। वो वापस आया। उसने बिरबल को जेल से निकाला और अपने साथ टेबल पर बिठाया। पहले अपनी गलती पर माजरत की और फिर उससे कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने मेरा हाथ काट कर मुझे कत्ल होने से बचा लिया, लेकिन जब मैंने तुमको जेल भिजवाया तो उस वक्त भी तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज निकले कि बेशक इसमें कोई भलाई है। तो अब मुझे बताओ कि तुमने इतने दिल जेल में भूखे प्यासे गुजारे, उसमें क्या बेहतरी थी। बादशाह की इस बात पर बिरबल मुस्कुराया और कहा कि हुजूर, अगर आप मुझे जेल ना भिजवाते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर गया होता, उन वेश्यों के हाथ लग गया होता और वो आपके दूसरे साथियों की तरह मुझे भी ज़िबा करते। मेरे अल्लाह ने आपको छोटे से जख्म के जरिए बचा लिया और मेरी जान इस जेल के जरिए बचा ली। आप भी शुक्र अदा कीजिए और मुझे भी अदा करने दीजिए। मेरे मोहतरम अजीजों, बेशक छोटी मुसीबतें इंसान को बड़ी मुसीबतों से बचाती हैं। हमें चाहिए कि हम इन छोटी छोटी मुसीबतों पर फरियाद करने के बजाय सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जो करता है उसमें बंदे ही की बेहतरी होती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔